दोस्तों, दुनिया में सैकड़ों देश हैं, हजारों सभ्यताएं जन्मी और मिट गईं, लेकिन जब भी बात आती है देवताओं की, अवतारों की, अर्षियों की, तो एक ही भूमि का नाम सामने आता है, भारत। आखिर ऐसा क्या है इस भूमि में कि यहीं राम जन्म लेते हैं, यहीं कृष्ण अवतरित होते हैं, यहीं शिव की उपासना का केंद्र बनता है, यहीं बुद्ध, महावीर, गुरु नानक जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज की कथा इसी प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश है। आखिर भारत ही देवताओं की भूमि क्यों बना? और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको भी गर्व है कि आप इस भूमि में जन्मे हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय भारत, जय सनातन। अब कहानी शुरू करते हैं। हजारों साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग जीवन की मूल आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब भारत में अर्षि मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों पर चिंतन कर रहे थे। जहां बाकी सभ्यताएं युद्ध और सत्ता में उलझी थीं, भारत के आश्रमों में जीवन का अर्थ खोजा जा रहा था। प्रश्न यह नहीं था कि कैसे जिया जाए, बल्कि यह था कि क्यों जिया जाए। यहां जंगलों में रहने वाले आर्ष राजाओं से भी अधिक सम्मानित थे, क्योंकि वे धन नहीं, ज्ञान के स्वामी थे। अब सोचिए, जहां मनुष्य भोग की जगह योग को चुनता है, वहां चेतना का स्तर अलग ही होगा। भारत की भूमि पर हर नदी को मां कहा गया, हर पर्वत को देवता, हर वृक्ष को जीवनदाता। यहां प्रकृति को जीतने की नहीं, समझने की परंपरा रही, और यही कारण है कि यह भूमि केवल रहने की जगह नहीं, साधना की भूमि बन गई। अब एक और रहस्य समझिए। हमारे ग्रंथों में भारत को जम्बूद्वीप का केंद्र कहा गया है, यानी यह भूमि ऊर्जा के संतुलन का केंद्र मानी गई। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत माना गया। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियां सिर्फ जलधाराएं नहीं, बल्कि जीवन धाराएं बनी। जब किसी स्थान की ऊर्जा, प्रकृति और मनुष्य की चेतना एक साथ जुड़ जाती है, तब वह भूमि साधारण नहीं रहती, वह तीर्थ बन जाती है। और यही भारत के साथ हुआ। अब एक और बात, भगवान का अवतार किसी भी भूमि पर हो सकता था, लेकिन अवतार वहीं जन्म लेते हैं जहां लोग उन्हें पहचान सकें, जहां धर्म, कर्म, मोक्ष जैसे शब्द समझे जाते हों, जहां लोग प्रश्न पूछते हों, मैं कौन हूं? राम और कृष्ण का जन्म इसलिए भारत में हुआ क्योंकि यहां के लोग उनके संदेश को समझ सकते थे। यहां युद्ध भी हुआ, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए। यहां राजा भी थे, लेकिन उनके गुरु आर्षि होते थे। यहां धन भी था, लेकिन त्याग को श्रेष्ठ माना गया। और शायद यही कारण है कि भारत देवताओं की भूमि बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक कड़वा सत्य, समय बदला, आक्रमण हुए, सभ्यता टूटती गई, लेकिन एक चीज नहीं टूटी, आस्था। मंदिर टूटे, ग्रंथ जलाए गए, लेकिन लोग राम और कृष्ण को नहीं भूले। घर टूटे, पर दीपावली नहीं रुकी, क्योंकि देवता पत्थर में नहीं, लोगों के दिलों में बस चुके थे। और आज भी जब कोई संकट आता है, तो भारत का सामान्य इंसान भी कहता है, भगवान सब ठीक करेंगे। दोस्तों, भारत देवताओं का देश इसलिए नहीं बना कि यहां मंदिर ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बना क्योंकि यहां इंसान ने भगवान को जीवन का हिस्सा बनाया। यहां पूजा केवल मंदिर में नहीं, कर्म में भी होती है। मां के चरण छूना, अतिथि को भगवान मानना, भोजन से पहले प्रार्थना करना, यह सब इसी भूमि की पहचान है। और शायद इसलिए आज भी दुनिया के लोग शांति खोजने भारत आते हैं। इस कथा की सबसे बड़ी सीख यही है, देवता वहां जन्म लेते हैं जहां उन्हें समझा जाए। भारत ने हमेशा आत्मा को शरीर से ऊपर रखा, और इसीलिए यह भूमि आज भी आध्यात्मिक केंद्र है। अब सवाल आपसे है, क्या हम आज भी उस भारत को बचा पा रहे हैं जो देवताओं की भूमि बना था? अगर यह कथा आपके भीतर गर्व और सोच दोनों जगा गई हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय भारत, जय श्री राम। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी में हम जानेंगे, क्या सच में देवता आज भी हिमालय में साधना करते हैं? जय भारत, जय सनातन।